हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समथिंग न्यू में। और मैं आपका दोस्त रवि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइस बोरो के बारे में। तो स्लाइस बोरो स्लाइस कार्ड की जो फीचर थी बंद हो गई थी आरबीआई के इंस्ट्रक्शन से 1 दिसंबर 2022 को। तो स्लाइस ने नया फीचर अपलोड किया है जिसको स्लाइस बोरो बोलते हैं। और स्लाइस बोरो का यूज़ करके आप सेम जिस तरह से आप स्लाइस कार्ड का यूज़ करके मनी को आप ट्रांसफ़र कर सकते तो स्लाइस बोरो का यूज़ करके भी आप मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्लाइस बोरो के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्लाइस कार्ड की अपडेट। तो ये हमारी स्लाइस की जो एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अप्लाई कीजिए और आपको ये फ़ीचर मिल जाएगी। तो शुरू में आप देखेंगे इस तरह का ऑप्शन जो कि स्कैन एंड पे का ऑप्शन है। यूजुअली सभी यूपीआईज में होता है। तो सेम अपडेट कर रहा है स्लाइस भी अपने आप को, और स्लाइस यूपीआई ला रहा है स्लाइस कार्ड के स्थान पर। तो जो होम ऑप्शन है यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगी, ज़ीरो अमाउंट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप मनी ऐड कर सकते हैं सेम जैसा कि बाकी यूपीआई पेमेंट में करते हैं आप यूपीआई ऐप्स में, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक या जिप पे। तो यहाँ से आप ऐड मनी पर जाकर अपने डेबिट कार्ड से आप मनी ऐड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो वीडियो होने वाली है ये स्लाइस बोरो के बारे में है। तो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है स्लाइस बोरो, आप इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से अपनी परचेज पावर शो हो जाएगी। तो मेरे अकाउंट में परचेज पावर 92,000 की दी है स्लाइस ने, जिसको आप मेरे अकाउंट की लिमिट भी समझ सकते हैं। तो 92,000 किसी भी टाइम में बोरो कर सकता हूँ स्लाइस से। तो आइए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो बोरो का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी अमाउंट फिल कर देंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। तो स्लाइस बोरो में मैंने 1,000 रुपये का बोरो लेना है फॉर एन एग्ज़ाम्पल। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद मैं दो तरह से अपने अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यूपीआई के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू। तो इस तरह से आपको आपका यूपीआई और बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर नहीं है तो आप ऐड न्यू यूपीआई आईडी पर जाकर अपना यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड बैंक अकाउंट पर जाकर अपना अकाउंट नंबर डालकर उसको ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मुझे बोरो की पूरी डिटेल्स दिखा देता है। ट्रांसफ़र से पहले कंफर्मेशन देता है, तो मैं यहाँ पे सारी कंफर्मेशन को रीड करके एक्नॉलेज करके आगे बढ़ूँगा। उसके बाद ही पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रांसफ़र अमाउंट इन्होंने जो लिखी है 1,000 रुपीज़, ये मेरे यूपीआई आईडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ट्रांसफ़र स्पीड इन्होंने लिखी है इंस्टेंट, मतलब जैसे ही मैं ट्रांसफ़र के लिए एग्री करता हूँ तुरंत मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये आ जाएंगे। इस पर एक फ़्लैट फ़ीस लगेगी जो कि 3% होती है, यूजुअली 3% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है। अगर मैं 1,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो 30 रुपये इन्होंने फ़ीस दिखाई है यहाँ पे। अगर मैं 10,000 की करता हूँ तो ये 300 रुपये हो जाएगा। ये 30 रुपये नहीं रहेगा, डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। जितना भी आप अमाउंट बोरो करेंगे उसका 3% ये आपसे लेंगे। तो अब मैं अगर इसको पहली तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख के बीच ट्रांजैक्शन को करता हूँ तो मुझे 1,030 रुपये नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को देने होंगे। यानी इस महीने में जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की है उसकी टोटल फाइनल जो स्टेटमेंट बननी है वो 30 या 31 को बन जाएगी, और 5 तारीख तक मुझे वो अमाउंट पे करनी होगी। तो मुझे जो अमाउंट पे करनी होगी उसमें ट्रांसफ़र अमाउंट प्लस फ्लैट फ़ीस दोनों ऐड करके पे करनी होगी। अगर मैं चाहता हूँ इसको एक साथ पे ना करके इंस्टॉलमेंट में पे करूँ तो मुझे मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ का 12 मंथ्स का टेन्योर मिलता है। ये मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट 12 मंथ्स का होता है। इसमें मैं कुछ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ इसको 6 मंथ में पे करूँ तो मैं 6 मंथ यहाँ से चूज़ नहीं कर सकता, और
इसके बारे में मैं आपको पूरी आगे जानकारी दे दूंगा टेन्योर के बारे में, किस तरह से मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। उससे पहले एपीआर देख लेते हैं। एपीआर क्या है? एपीआर इज एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 29% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चार्ज करेंगे। और ये जो लोन दिया जाता है ये फाइनेंशिंग पार्टनर क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक एनबीएफसी पार्टनर है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, केएफएस, जो कि की फैक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ें देखिए। लैंडिंग पार्टनर का नाम दिया है क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ट्रांसफ़र अमाउंट 1,000 रुपये ट्रांसफ़र होगी तो 3% फीस जोड़कर 1,030 रुपये लोन अमाउंट हो गया, जो कि मुझे पे करना होगा नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक। अगर मैं इसको पे नहीं करता हूँ और मैं एग्री करता हूँ 12 मंथ्स के लिए, तो मुझे टोटल 126 रुपीज़ यानी कि 126 रुपये इंटरेस्ट देना होगा, और एक साल में 1,000 का 1,156 रुपये मुझे चुकाना होगा। एनुअल परसेंटेज रेट जो मैंने आपको ऊपर बताया था एपीआर, वो 29.54% है। लोन की अवधि, लोन टेन्योर 12 मंथ्स, और टोटल ईएमआई मुझे 12 देनी होंगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 96 रुपीज़ का होगा, और कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 3 डेज़ का है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि एक बार आपने लोन के लिए अगर अप्लाई कर दिया और आप बीच में अपना माइंड सेट चेंज करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे लोन नहीं लेना, या मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री की हैं तो उनको कैंसिल करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। आप इनको रीच कर सकते हैं स्लाइस का जो लैंडिंग पार्टनर है क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ से आप इसको किसी भी टाइम कैंसिल करा सकते हैं। इसके बाद आता है रिपेमेंट शेड्यूल। रिपेमेंट शेड्यूल में आपको 12 ईएमआईज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, तो आप इस हिसाब से अपनी ईएमआईज़ पे करते जाएंगे। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़कर एवरी मंथ 96 पे करते जाएंगे। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट धीरे धीरे घटता जाता है, और लास्ट ईएमआई पे जाकर आपका टोटल जो ड्यू है वो 0 हो जाता है और आपका लोन क्लोज हो जाता है। पेनल्टी चार्जेस नीचे दिए हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप पेनल्टी चार्जेस का पूरी जानकारी देख सकते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस कुछ नहीं है, अगर आप कभी भी इसको बंद कराना चाहें तो पूरी पेमेंट करके आप इसको बंद करा सकते हैं। फ्लैट फीस इज़ इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, जो मैंने आपको बताया था, जो 3% लगा है 30 रुपीज़, उसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। और फ्लैट फीस एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज प्रोपोर्शनली इन द कूलिंग ऑफ पीरियड। जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 3 दिन का, उसमें भी फ्लैट फीस और इंटरेस्ट चार्ज कंटिन्यू रहेगा। ड्यूरिंग फोरक्लोजर, अगर आप टाइम से पहले इसको बंद करते हैं, 2 डेज़ ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पेड डेट। अगर आप आज की डेट में इसको बंद कराना चाहते हैं तो 2 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको लगेगा, क्योंकि सेटलमेंट में कुछ टाइम लगता है। उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन है, जैसे आप कंफर्म करेंगे ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।